साथियों नमस्कार। आज 4 स्थितियां मैं आपको ऐसी बताने जा रहा हूं, वो अगर आपकी गाय भैंस के सामने आ गई है सफाई के वक्त, तो बच्चेदानी हमेशा के लिए खराब हो सकती है। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा कि बच्चेदानी को कौन सी स्थिति है जो खराब कर सकती है हमेशा के लिए, और आप सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जमाना था जब हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं थी, जो हो रहा है होने दीजिए, लेकिन अब वो समय आ गया है जब हमें हर एक पहलू के बारे में विस्तार से जानना चाहिए। आज मेरा टॉपिक है कि सफाई के वक्त कौन कौन सी वो गलतियां होती है जिनकी वजह से बच्चेदानी हमेशा के लिए खराब हो जाती है। पशुपालक भाई इतने परेशान हो जाते हैं कि बार बार कमेंट, इतने कमेंट भरे हैं, आप मान के चलिए कि 50% कमेंट तो यही आएंगे, मेरी गाय भैंस गाभिन नहीं हो रही। और बड़ा दर्द होता है जब वो लिखते हैं कि मैंने 10 बार सफाई करवाई, 5 बार सफाई करवाई, 2 बार सफाई करवाई, लेकिन वो बच्चेदानी सही नहीं हुई। उसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं और क्या क्या वो सावधानियां हैं जो रख करके आप बच्चेदानी को सही करवा सकते हैं। देखिए, मेरा टॉपिक आज का है कि किन किन स्थितियों में बच्चेदानी खराब हो सकती है। पहला जो टॉपिक आ रहा है वो ये है कि जो दवा, यहां देख रहे हैं आप, बच्चेदानी की सफाई जब भी की जाती है ना, उस समय वेजाइना से थोड़ा वो एआई गन देना और वो शीत भी दे दे। हाँ, ये दोनों दे दे। देखिए, वेजाइना से ये जो शीत है ना, ये आपको प्लास्टिक की दिख रही है, इसको हमें अंदर पहुंचाना है। कहां तक पहुंचाना है? यहां तक पहुंचाना है। और यहां तक इसको पहुंचा करके और हमें दवा छोड़नी है। जैसे ये शीत है, इसको यहां तक पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद इसको तो बाहर निकाल लेते हैं और इससे दवा को अंदर डाला जाता है। जैसा यहां पर आप भाई को देख रहे हैं, ये कुछ ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं। तो जब दवा अंदर डाली जाती है, उस समय पहला सबसे बड़ा खराब मैटर होता है वो ये होता है दवा का, कि दवा डाली कौन सी जा रही है। कई प्रैक्टिशनर ऐसे हैं, पशु चिकित्सक कभी गलती नहीं करते, लेकिन कई ऐसे प्रैक्टिशनर हैं जो हमारे लोकल एरिया में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, कोई सी भी दवा डाल देते हैं। भाई सुन करके बड़ा ताज्जुब होता है कि कोई सी भी दवा, जो एंटीबायोटिक देखा, एंटीबायोटिक डाल दो, स्टेरॉइड डाल दो, बस ये बाहर के घाव को ठीक कर रही है, तो बच्चेदानी के घाव को भी ठीक कर देगी, एकदम से रेडी कर देगी। जबकि नतीजा क्या होता है, वो बच्चेदानी हमेशा के लिए खराब हो जाती है। तो पहला आप यही बात ध्यान में रखिए, जहन में उतार लीजिए कि जो भी आप दवा ला करके दे रहे हैं ना मेडिकल से, ब्रांडेड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और बच्चेदानी के लिए रिकमेंडेड होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। और बच्चेदानी के लिए रिकमेंडेड अच्छी दवा कौन सी होगी भाई? ये कोई जरूरी नहीं है कौन सी होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। और बताओ, लेनोएपी, मतलब बहुत सारी ऐसी दवाएं होती है, लेकिन मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि आप ब्रांडेड दवा ही इस्तेमाल करें। यहां भाई ने लिक्सन बताया, किसी ने लेनोएपी बताया, किसी ने मॉक्सिविल आयु बताया, बहुत सारे नाम आप लोगों ने बताए, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो अच्छे हैं। तो इसीलिए आपको अच्छे ब्रांड का ही इस्तेमाल करना है। पहली बात ये, कोई सी भी गलत सलत दवा, भाई गलत गलत दवा में क्या क्या डाल सकते हैं आप बताओ? कोई ऑक्सी, कोई बिटाडिन डालता है, आप बताओ क्या क्या डाल सकते हैं? कई मेट्रोजिल डाल देते हैं सीधा, और एक दवा और बोल रहे हैं आप, कोई स्टेरॉइड डाल देते हैं, बिल्कुल सही है, जेंटामाइसिन, तो चलो और भी ठीक है। और बताइए, एक बड़ी दवा भूल रहे हैं आप, यस, पोविडोन आयोडीन। यार जो पोविडोन आयोडीन ड्रेसिंग के लिए है उसको डाल देते हैं। ऐसा नहीं कि उसका कितना परसेंटेज होता है, कैसे तैयार किया जाता है आयु के लिए, ये सब चीजें भुला दी जाती है और ऐसी ऐसी चीजें इस्तेमाल कर दी जाती है जो गाय भैंस की बच्चेदानी को खराब कर देती है। तो हमेशा ही ब्रांडेड दवा का इस्तेमाल करें। नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों, सही हीट में जब हो। हीट में चाहे सही हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक बात सबसे ज्यादा जरूरी है, वो यह है कि बच्चेदानी में से डिस्चार्ज आना चाहिए। या तो बच्चेदानी में से डिस्चार्ज आ रहा है और या हीट के सिम्टम आ रहे हैं। ये दोनों बातें होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चेदानी में से डिस्चार्ज आएगा, इसका मतलब बच्चेदानी खुली है, ठीक है। और दूसरा, अगर मान लीजिए कि हीट में है तो बच्चेदानी खुली है, यानी बच्चेदानी का खुला होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कई जो पशुपालक भाई हैं उनसे मैं बात करता हूं,
तो बोलते हैं कि हमने किसी को बुलाया, हमारे प्रैक्टिशनर साहब को, और वो आए और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सफाई तो कभी करो, कभी भी कर सकते हैं। तो ये जो कभी भी कर सकते हैं ना, बच्चेदानी खराब हो सकती है। वो किस लिए? देखिए, जब भी ये जैसे भाई हैं यहां पर गन पास कर रहे हैं, बच्चेदानी कुछ ऐसी संरचना अंदर रहती है जो यहां मोहन भाई ने लगाई है, और ये जो अंदर रहती है ना, ये क्या होता है कि ओपन होता है इसका मुंह, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, और जब ये ओपन होगा तभी इसमें से गन इजीली जाएगी, यानी आसानी से जाएगी। अगर मान लीजिए आसानी से नहीं जा रही है और जबरदस्ती डाली जा रही है, तो अगर जबरदस्ती गन को डाला जाएगा तो आप मान के चलिए कि वो खराब होगी जबरदस्ती। ये देखिए इस तरीके से इसमें रहता है, और सफाई के वक्त इसको पीछे करके फिर इसको अंदर रखते हैं, इसको निकाल लेते हैं, जैसे ये निकल रहा है ना ऐसे। तो जबरदस्ती अगर अंदर डाली जाए, भाई एक तो यहां पर तानते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती करेंगे तो कहीं ना कहीं चोट लगेगी, नुकसान होगा, घाव होगा, और वो आगे जाकर के बहुत ज्यादा खराब कर सकता है, बच्चेदानी को खराब कर सकता है। तो ये मैटर भी ध्यान रखना। इसके अलावा दवा छोड़नी कहां है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दवा को किस जगह छोड़ना है। एक्चुअली क्या होता है, देखिए इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करूं ना, इस पार्ट को थोड़ा सा बड़ा करूं तो आप क्लियर कट समझेंगे कि ये मुंह है, ये औस है, ये औस है, और यहां पर ये जो औस है, यहां से गन को अंदर डाला जाएगा, ठीक है। और पूरी सर्विक्स जो यहां से यहां तक की जो सर्विक्स का पार्ट है, ये इसको पूरे को पास किया जाएगा। इसमें 3 रिंग्स होती है, पहले रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग। इन तीनों रिंग्स को पार करके यहां पर दवा छोड़ी जाएगी। अगर मान लीजिए कि पूरी तरीके से पास नहीं की और दवा को यहीं पर छोड़ दिया, तो जो दवा एब्जॉर्ब होनी चाहिए थी सही तरीके से, वो सही तरीके से दवा एब्जॉर्ब नहीं होगी। और अगर सही तरीके से दवा एब्जॉर्ब नहीं हुई, यहां पर क्या होगा, यहां पर गुब्बारा बन के वो ऐसे ही रह जाएगी, ठीक है। और कई गायों में ऐसा देखा जाता है, जब हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि यहां पर ही गुब्बारा बना हुआ है, जो दवा थी वो अंदर गई ही नहीं। और अंदर कब जाएगी, जब दवा को बॉडी ऑफ यूट्रस में छोड़ा जाएगा तब। और बॉडी ऑफ यूट्रस में भी आगे नहीं ले जाना है। अगर कोई भाई गन को इधर ले जाता है हॉर्न में, तो फिर वो खराब कर रहे हैं और खराब होने वाली स्थिति हो जाती है। तो इसीलिए यहां पर दवा को डिपॉजिट करना, यहां पर दवा को छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये पॉइंट्स है जो कि खराब कर सकते हैं। और कौन सा पॉइंट है भाई बताओ, और कौन सा वो पॉइंट है जब बच्चेदानी की सफाई करते हैं उस समय खराब कर सकता है? कोई और बचा है क्या? ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपको मद्देनजर रखना है, ऐसी स्थितियां ना हो। इसके लिए सबसे जरूरी स्टेप एक ही है कि आप अनुभवी जो पशु चिकित्सक हैं उनसे आप बच्चेदानी की सफाई करवाइए, ताकि किसी भी सूरत में बच्चेदानी खराब नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है। कईयों को देखा गया है कि जब रीचेक करते हैं ना, तो ये देखते हैं कि यार बच्चेदानी में भी घाव हो रखे हैं, ये हो रखा है। तो ये ऐसा होना बहुत ज्यादा गलत है। तो सफाई सही समय पर होगी तो भाई बिल्कुल वो प्रॉपर फायदा देगी, नहीं तो नहीं देगी। इसके अलावा देखिए, डेयरी फार्मिंग की जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा लिया जाता है। इसके अलावा हाँ, अगर कोई प्रैक्टिशनर मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको गन पास करने में या पीडी करने में, एआई करने में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है ना इन सब चीजों में, तो इसी महीने की 25 तारीख, और इसी से क्यों, हर महीने की 25 तारीख से हमारे रामावत एनिमल ऐप पर एक डेयरी फार्मिंग एआईपीडी की मास्टर क्लास शुरू होती है, जो इस महीने भी शुरू होगी। और आप उसमें 1 महीने के लिए ज्वाइन होंगे ना, तो 1 महीने में कंप्लीट एआईपीडी की ही बातें होगी, हर एक बारीकियां आपको सिखाई जाएगी, ताकि कभी भी डिसीजन गलत नहीं होगा। कह दिया खाली तो खाली, कह दिया ग्याबिन तो ग्याबिन। वो कौन से फंड हैं, वो सारे उसमें लिए जाते हैं एआईपीडी की मास्टर क्लास में, जो 25 तारीख से शुरू होती है। और आपको पता है डेयरी फार्मिंग का सेशन तो हर महीने की 5 तारीख से शुरू होता ही है, जो 3 महीने का होता है। लेकिन एआईपीडी की क्लास 1 ही महीने की है। जो प्रैक्टिशनर भाई सीखना चाहते हैं कि मैं तो भाई 100% सही करूंगा, तो रामावत एनिमल ऐप पर आ जाइए और कंप्लीट बातें सीख सकते हैं।